भौतिकवादी मानते हैं कि चेतन जड़ का गुणात्मक परिवर्तन है। चेतनाद्वैतवाद, जड़ाद्वैतवाद और विवेकवाद, ये तीन हैं। जड़ाद्वैतवाद कहता है कि सत्ता केवल जड़ की है। जड़ में क्रिया प्रतिक्रिया जो निरंतर होती है उसी में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है और चेतन हो जाता है। कैसे गुणात्मक परिवर्तन होता है? जैसे एक खट्टा आम है, धीरे धीरे वो मीठा होने लगता है, गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है। खट्टे आम में जब उसको ढेसराना कहते हैं अवधी भाषा में, आम ढेसरा गया यानी पकने के शुरुआत की स्थिति में आ गया। फिर वो पेड़ में लगा रहता है, धीरे धीरे खटास से मिठास की तरफ बदलता जाता है। तोड़ करके रख दिया जाता है तब भी ऐसा होता है, धीरे धीरे होता है। खट्टा था, थोड़ा मीठा हो गया, थोड़ा और मीठा हो गया, थोड़ा और मीठा हो गया, और होते होते पूरा का पूरा मीठा हो गया। जो एकदम खट्टा था वो एकदम मीठा हो गया। ये गुणात्मक परिवर्तन है। जड़ पदार्थ आपस में घात प्रतिघात करते हैं और उसी में बनते बनते चेतना बनते बनते पूरी चेतना बन जाती है। ऐसा वो उदाहरण देते हैं। लेकिन खटास भी जड़ है, मिठास भी जड़ है। जड़ का गुणात्मक परिवर्तन जड़ ही रहेगा, चेतन नहीं होगा। दो वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ है। एक ट्रेन की यात्रा में अयोध्या से कलकत्ता जा रहा था उसमें, और एक भोपाल के वीआईपी गेस्ट हाउस में। मेरा वहाँ निवास था और गांधी भवन में प्रवचन चल रहा था। तो बॉम्बे से एक बड़े वैज्ञानिक आए थे, वो मुझसे मिले और उनको मैंने कुछ पुस्तकें दी। फिर उनकी भक्ति भावना हो गई। कई बार मुझसे मिले। मैंने उनसे कहा कि आपके जड़ तत्वों में चेतना का अंश है? उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा अगर जड़ तत्वों में चेतना नहीं है तो उसके परिवर्तन से क्या उसमें चेतना आ जाएगी? उन्होंने कहा नहीं आएगी। यही बात यात्रा में देहरादून में वैज्ञानिक काम करते थे, बिहार के थे। तो मेरे रिजर्वेशन बर्थ पर बैठे थे। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरा है। कि महाराज मैं बनारस के आगे उतर जाऊंगा। बातचीत होने लगी। 55 बरस के करीब हो गए। उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि जड़ से चेतन नहीं बन सकता। तो मैंने कहा चेतन है। चेतना एक गुण है। गुण सदैव द्रव्य में रहता है। द्रव्य को छोड़ करके गुण का कोई आधार नहीं। चेतना एक गुण है। वो किस द्रव्य का है? ऑक्सीजन का, कि हाइड्रोजन का, कि नाइट्रोजन का, कि फास्फोरस का, कि रेडियम का? उन्होंने कहा किसी का नहीं है। उनके तब कई हम लोग नहीं समझ पाते हैं। काफ़ी बात हुई, रास्ते भर बात होती रही जब तक वो उतरे नहीं। उन्होंने कहा हम लोगों को चाहिए आप लोगों के पास कुछ दिन रहें। और यही बात भोपाल के वीआईपी गेस्ट हाउस में मिले हुए वैज्ञानिक ने भी कहा।
वैज्ञानिक हठी नहीं होता है, नम्र होता है। जड़ से चेतन नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो मैंने एक भौतिकवादी से कहा, बताओ तुम जड़ हो कि चेतन? बड़े सख्ते में पड़ा, वो क्या कहे, कहना पड़ा चेतन हो। मैंने कहा मर जाओगे तो नहीं रह जाओगे, ठीक है, लेकिन जब तक मरते नहीं हो तुम जड़ हो कि चेतन हो? तो चेतन उसको कहना पड़ा। लेकिन ये पक्का समझ लो, मरना और जन्मना तो एक अवस्था का भेद है, वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। ये तो विज्ञान भी मानता है कि दुनिया का एक कण मिटाया नहीं जा सकता, जो नहीं है वो बनाया नहीं जा सकता, जो है ही नहीं कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, और जो है उसको मिटाया कैसे जा सकता है। जड़ और चेतन दो सत्ताएं निर्विवाद हैं। लोग कहते चेतन कुछ नहीं, आप चेतन ही हैं, आप कुछ नहीं हैं। आप न होते तो जड़ का मूल्यांकन कौन करता? सूरज उगता, उसका उपयोग क्या होता? चाँद उगता, तारे उगते, फूल खिलते, झरने चलते, लेकिन उन सब का उपयोग कौन करता? सांख्य दर्शन ने कहा है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुष नाना है, एक नहीं। पुरुष यानी आत्मा। पुर उष, पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहे वो आत्मा पुरुष है। पुरुष नाना है और प्रकृति जड़ है। प्रकृति पुरुष के भोग मोक्ष के लिए है। प्रकृति का अपना उपयोग कुछ नहीं है। प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं है। नदी बहती है, अपने लिए नहीं बहती है। नदी बहती रहे, उसका नदी के लिए क्या उपयोग है? प्राणी जो हैं उनको नदी का उपयोग है। सारी जड़ वस्तुओं का उपयोग करने वाला चेतन है, चेतन ही नहीं है तो उसका उपयोग करने वाला कौन है जड़ का? सांख्य दर्शन ने हजारों वर्ष पूर्व ये कहा कि प्रकृति पुरुष के लिए भोग मोक्ष उपस्थित करने के लिए है। उन्होंने एक अलंकारिक भाषा में कहा, प्रकृति से पुरुष को भोग मिलता है और वो समझे तो उससे मोक्ष का काम कर सकता है। भोग का अर्थ है जीवन गुजर, खाना पीना, रहना बसना प्रकृति में ही होता है। प्रकृति की वस्तुओं से पुरुष का, आत्मा का शरीर निर्वाह होता है, ये भोग है। मोक्ष छूट जाना। उस भोगी हुई प्रकृति को पुरुष जब समझ लेता है कि ये दुखदाई है तो भोगना छोड़ देता है। चाहते नाम भुक्त भोगाम जो अन्य, भुक्त भोगाम जो भोगी गई ये प्रकृति है पहले पुरुष द्वारा, जाते नाम उसका त्याग कर देता है, क्योंकि जान गया है कि दुखदाई है। तो जब वो भोगना छोड़ देता है तो मोक्ष हो जाता है। भोगने का अर्थ है किसी विषय में अनुराग प्रकट करना, खिंचाव, मोह, काम भोग एक विशेष स्थूल है। स्वाद भोग, काम भोग तो केवल गृहस्थों के लिए, गर्भाधान के लिए। गर्भाधान के अतिरिक्त तो निरर्थक है, अनर्थक है। भोजन जो भी आप करेंगे स्वाद उसमें आएगा। भोजन दवाई है। भोजन सबके लिए जरूरी है, गृहस्थ विरक्त।
और सामान्य आदमी और साधक ज्ञानी सब के लिए भोजन जरूरी है। भोजन एक दवाई है। स्वाद उसमें आएगा, स्वाद का मोह न हो तो नहीं बनेगा। भोग अगर कहा जाए तो शरीर भोग बनेगा, केवल प्रारब्ध भोग, बंधन वाला भोग नहीं बनेगा। और खाने में अगर रस में आसक्ति बनी तो भोजन भी बंधन बनेगा। वस्त्र शरीर की रक्षा के लिए है। इस दृष्टि से इसका उपयोग होने से ये कल्याणदायी है, व्यवहार में हितकर है। और अगर इसमें विलासी भावना होगी तो बंधन बनेगा। ऐसे पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषयों में जब विलासी भावना होगी तो भोग हो जाएगा, और जीवन गुजर के लिए होगा तो भोग नहीं होगा। तो वो शरीर की रक्षा के लिए होगा और हितकर होगा। ठाकुर काजर, ठाकुर कारी। आँख में लगे तो कज्जल है, गाल में लगे तो कालिक है। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु कबीर की पंक्ति है कि कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु ऐसी युक्ति बताते हैं कि कर्म करे और अकर्मी रहे। कर्म करे और अकर्मी कैसे रहे? कर्म करने में आसक्ति ना हो। दूषित कर्म तो ऐसे व्यक्ति द्वारा होता नहीं। दूषित कर्म का अर्थ क्या है? जिससे अपना मन और अपनी इंद्रियां चंचल हों और दूसरों को तकलीफ हो, वो दूषित कर्म है। इस सूत्र रूप में आप बिल्कुल याद कर लें। यही पाप है, यही बंधन है, यही दूषित है। अपना मन चंचल हो, इंद्रियां चंचल हो, वो पाप है, दूषित है। और दूसरों को तकलीफ हो, वो पाप है, दूषित है। जिससे अपना मन, अपनी इंद्रियां चंचल न हो और दूसरों को तकलीफ न हो, वह कर्म निष्काम कर्म है। प्राय कितने उत्साही लोग कह देते हैं कि गीता में जो निष्काम कर्म कहा गया है वो गलत है। निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता है। आदमी जो कुछ करेगा कामना रहेगी। ऐसा कहने वाले साधक नहीं होते हैं। जो साधक होगा ऐसा कह नहीं सकता है। साधक ही समझ सकता है कि निष्काम कर्म होता है। वो कर्म करता है लेकिन कोई अस्पृहा नहीं है। लोगों की सेवा करता है, कोई अस्पृहा नहीं, इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं, कुछ पाने की लालसा नहीं। और उसमें जो पाने की वस्तु वो अपने आप होती रहती है। जो काम चलाऊं है निर्वाह की चीज़ें बिना इच्छा किए होती रहती हैं। इच्छा तो फादिल है। धान की बुआई करो, निदाई करो, ब्यासी करो, खाद पानी डालो, सेवा करो, धान अपने आप होगा। बेटा भी धान हो जाए, धान हो जाए, इतना हो जाए, उतना हो जाए, एक पागलपन है। सेवा करना, काम करना, धान अपने आप होगा। पत्ते उड़ते हैं, कहीं से कहीं चले जाते हैं, वो तो अनियंत्रित होते हैं। लेकिन निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति पत्ते की तरह तो नहीं होता है। जानबूझ करके करता है लेकिन वो कहीं बचता कुछ नहीं है। विवेक पूर्वक करता है। केवल पेट भरने के लिए खाता है, तन ढकने के लिए कपड़े पहनता है, शरीर रक्षा के लिए मकान का आश्रय लेता है।
लोगों का व्यवहार भी कल्याण के काम के लिए, लेना देना जो व्यवहार है लेता देता है, सब में निष्काम है, छुटा हुआ, हरदम छुटा हुआ। किसी दिशा में केवल बात से समझ में नहीं आता है। व्यवहारिक बात भी बात से केवल नहीं समझाई जा सकती है। आध्यात्मिक स्थिति बात से कैसे समझाई जा सकती है? मन वाणी में नहीं आता। जो कहा गया है पहले से, ऋषियों ने कहा, वो गलत नहीं कहा है। वाणी में तो स्थूल बातें भी नहीं आती हैं। आपको मैंने जलेबी खाने की दी, मैंने पूछा कैसे लगता है, आप कहते बहुत मीठी है। मैं पूछता हूँ आखिर लगता कैसे है, तो कैसे बताएं? बस मुख से ही कह सकते बहुत मीठी है, बहुत सुस्वाद है, बहुत सुस्वाद है, बहुत मीठी है। कोई कहता है उस मिठास का अनुभव मुझे नहीं होता है, तो वो कैसे बतावे? हम भी मुख में रखें तो पता चल जाएगा ऐसे होता है। जब स्थूल चीज़ों का वर्णन असंभव है तो कल्याण दशा की बात का वर्णन कैसे संभव है? वह सुख कैसा होता है, चित्त की स्थिति कैसी होती है जब साधक सब तरफ से निष्काम हो जाता है, निर्माण हो जाता है, सारी अहंता ममता उसकी ढीली हो जाती पूरी की पूरी, और कृतार्थ हो जाता है, तो उसकी स्थिति कैसे होती है? तो कैसे कोई बताए? नर नारी के सुख को जैसे हिजड़ा नहीं जानता, वैसे संत के सुख को सामान्य नहीं जानता। ये साहिब की वाणी में है। नर नारी के सुख को खसी नहीं पहचान, तो ज्ञानी के ज्ञान को अज्ञानी नहीं जान। खसी का मतलब यहाँ हिजड़ा है। जब लौकिक वस्तु का अनुभव नहीं कराया जा सकता है तो आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव कैसे कराया जा सकता है? वो तो करने से स्वयं होता है। स्वयं निष्काम हो तो पता लगेगा। तो निष्काम कर्म हवा नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। और इसी स्थिति में हो करके किसी का कल्याण होता है। कर्म बिल्कुल न करे ये असंभव है। जो कर्म न करने कहते हैं वही भी कर्म करते हैं। गीता में कहा गया, कबीर साहब ने कहा, उपनिषदों में कहा गया है, लाओ त्से ने भी बारंबार नॉन डूइंग इम्पिटीनेस यही कहते हैं। वो तो चीनी में कहते हैं, लेकिन चीनी हम न पढ़ पाते हैं न समझ पाते हैं। उसका अथॉरिटी का अनुवाद करने वाले इंग्लिश वाले हैं। इंग्लिश पढ़ करके लाओ त्से को समझने की चेष्टा की जाती है। बारंबार वो कहते नॉन डूइंग इम्पिटीनेस, न करने की स्थिति, शून्य स्थिति, इम्पिटीनेस, खाली हो जाओ। ज्ञानी लोगों का पेट भरता है, मन को मारता है। ये उनके कहने का तरीका है। ज्ञानी ये बताता है कि पेट भर लो लेकिन मन को मारो। पेट तो भरना जरूरी है, शरीर रक्षा के लिए खाना पड़ेगा, लेकिन मन को मारो। हमारे गुरु जी की एक साखी है, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर। मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। शरीर की भूख थोड़ी सी है,
थोड़ी वस्तुओं में वो भर जाता है, लेकिन मन की भूख तृप्त नहीं होती। सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत पौराणिक पर्वत है जो काल्पनिक है, बहुत ऊंचा। इस समय तो याद नहीं है, मैंने जगह जगह लिखा है। काल्पनिक है, घोर काल्पनिक है। तो भारतीय परंपरा में उसकी कहानी चलती है। सुमेरु पर्वत के समान ऊंचा, धन पा जाओ तो भी मन तृप्त नहीं होगा। कामना का त्याग क्यों नहीं होता है? साधना की उच्च स्थिति में ठहराव क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत लोग तो जानते ही नहीं। देह का फल तो लोग इतने मानते हैं कि जवानी आवे और कामभोग में लग जाओ। जवानी और सुंदरता, इसकी सार्थकता किसमें है? कामभोग में। इतनी ही बुद्धि है। तो बहुत लोग तो जानते ही नहीं, दुख भोगते हैं सब, लेकिन दुख से छूटने का रास्ता नहीं जानते हैं। कुछ लोग सत्संग से जानते हैं, लेकिन जान करके वे कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? पुराना संस्कार मजबूत है, जन्म जन्मांतर का विषय वासना का संस्कार। इस जीवन में वही प्रक्रिया है। चारों तरफ का वातावरण वही है, सिखाने वाले समझाने वाले वही हैं। माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि पंडित, विषय वासना का पाठ पढ़ाने वाले पंडित भी हैं, पुरोहित भी हैं। भीतर वासनाओं का जोर है, बाहर इंद्रियां हैं जो भटकाव वाली हैं, और उससे बाहर प्राणी हैं जो भटकाव का रास्ता दिखाने वाले हैं। पदार्थ हैं जिनमें हमारी अनुरक्ति पहले से है। इस सब के जकड़ाव में समझने वाले भी काम नहीं कर पाते हैं। कैसे काम होगा? जब शुरू किया जाएगा। शुरू करने से तब रस मिलेगा। त्याग करना शुरू करो, काम भोग का त्याग। बाल बच्चे हो गए हैं, ब्रह्मचारी बनो। बाल पक गए हैं, मन कब शुद्ध करोगे? जवान ही कोई है, वो भी संयम करे, अधिक लंपट न हो। जितना जिससे बन सके त्याग की शक्ति बढ़ाओ। खाने में पीने में सावधान हो, गलत चीज़ न खाओ, अंडा मांस मछली न खाओ, नशा की चीज़ न खाओ पियो। जो खाने की चीज़ वो भी सादी बना करके खाओ, बहुत चरफरे, बहुत मिर्च मसाले न खाओ। हर बात में त्याग करना शुरू करो। ज़्यादा खाने की आदत मनुष्य की होती है, उसमें अभ्यास बनाओ कम खाने का। कोई कुछ कह दिया, सहने की आदत बनाओ। तुरंत लड़ने की आदत हमारी है। हम प्रतिकूल को दुश्मन मान लेते हैं। प्रतिकूल दुश्मन नहीं है, उसका विचार है, ऐसा कह दिया। विचार बदलेगा तब दूसरे ढंग से कह देगा। प्रतिकूल कहने वाला कोई ना हो तो हमारा सुधार भी असंभव है। बहुत वर्षों के विवेक से जो बंधन नहीं कटता, वह बंधन प्रतिकूलता में सेकंडों में कट जाता है। लेकिन कट जाए तब फिर काटे रहे। कट गया और फिर मन बदल गया, फिर टूट गया, तो काम नहीं बनेगा।
प्रतिकूलता अच्छी है कि अनुकूलता? हार अच्छी है कि जीत? संपन्नता अच्छी है कि सामान्य स्थिति? संपन्नता की तरफ हम भागते जरूर हैं, लेकिन बहुत संपन्नता फिर नरक में ले जाती है। आदमी जितना संपन्न होता जाता है अपने संभाल नहीं पाता है, आदतें खराब होती हैं, बहुत बहुत बिगड़ता है। अभी गुरु पूर्णिमा को एक सज्जन आए थे सुल्तानपुर के तरफ के, बंबई में वो काफ़ी धन कमाए, काफ़ी पढ़े लिखे, विज्ञान भी जानते हैं, पंडित हैं, आधुनिक भाषा पढ़े हैं, दांत उनके काले काले। मैंने कहा तम्बाकू खाते हो? कहे महाराज तम्बाकू ही नहीं, शराब भी, मांस भी, और क्या नहीं किया मत पूछिए, लेकिन आपकी पुस्तक पढ़ के सब छोड़ दिया हूँ। वो दीक्षा के लिए बहुत तैयार थे, तैयार होके बैठे थे। मैंने कहा दीक्षा जल्दी नहीं, शिक्षा ग्रहण करो। जितना मैंने बताया तो कहे मेरी दीक्षा तो हो गई, इतनी बात आपकी सब मंत्र है, बहुत मेधावी है। कहे महाराज जो धन कमाया, जो कमाया और व्यापारियों के स्वागत में जो कुछ अर्पित किया, उसी में मैं बिगड़ गया। बड़े बड़े व्यापारी आए और उनके लिए शराब, मांस, और ऐसी बात उन्होंने कही, उनके लिए लड़कियां भी समर्पित करना पड़ता था। ऐसी लड़कियां मिलती हैं पैसे पर, और व्यापारी जानते हैं, उनको पटाए रखते हैं। जो जो उन्होंने कहा रोकटे खड़े कर देने वाली बात। महाराज सब कुछ हुआ, ऊब गया, अशांत रहने लगा। एक दो पुस्तकें मुझे लोगों ने दी, दूसरे की पढ़ा, कुछ लगा, इतने में आपकी पुस्तक मिल गई, तो चुंबक की तरह मुझे उसने खींच लिया और मैंने अब सब छोड़ दिया। एक ही लड़का है, अब वो काम में लगा है। मैं जाता हूँ, समझा नहीं पाता हूँ। जब थोड़ा समझाता हूँ तो कहता हाँ हाँ पिताजी ठीक है, आप जैसे हो वैसे हो। मेरी बात नहीं मानता, मुझसे अधिक कमा रहा है। जिस डरे पर मैं था उस डरे पर वो निकल पड़ा है। ये अधिक पैसा विनाश का कारण है। अत्यंत ऊब गया हूँ, बहुत व्याकुल। लेकिन हमारी पुस्तकों से उनको संतोष हुआ और सारे दुर्व्यसनों को उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत बड़ी वीरता है। धन का प्रभाव, ऐश्वर्य का प्रभाव ही नहीं, गुरुवाई का प्रभाव। गुरुवाई विवेक न हो तो पतन का रास्ता है। गुरु बन गए, हम बड़े हैं, उसी गर्मी बढ़ गई। मानसी का, आचार्यत्व का, जगत गुरुत्व का, जहाँ तक संबंध होता है, संबंध की चीज़ों में विकार पैदा होने की संभावना रहती है। सतत जागरूक साधक उससे बच सकता है। जो कल्याणार्थी है, जिसे कल्याण प्रिय है, गहरी शांति, निर्भय शांति प्रिय है, और जो संसार की वास्तविकता को निरंतर देखता है, वो कैसे रहता है? जैसे कोई शत्रुओं के बीच में हो और सावधान रहे, जैसे कोई बहुत विकट रास्ते में हो, घोर जंगल और पर्वत और खाई, वहाँ चलना हो, जैसे वो वहाँ सावधान रहता है, वैसे वो सावधान रहता है। चारों तरफ फिसलन की जगह है, और जिसके लिए फिसलन है वो अंत में कुछ नहीं है। क्या कुछ है? शरीर छूट जाता तो कुछ रहता है अपना, और शरीर छूटेगा नहीं।
शरीर छुटा छुटाया है, इसके छूटने में ज़्यादा देरी नहीं है, बस देखते देखते ये चला जाएगा। इस वास्तविकता को जो निरंतर देखता है वह कहीं भटकता नहीं। का मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगूं, क्या चाहूं, कुछ स्थिर नहीं है। गुरुओं की गुरुवाई जाती है, प्रचारकों का प्रचार जाता है, धनवानों का धन जाता है, मानथों का मठ जाता है, सारी भीड़ छट जाती है, जीव के साथ कुछ नहीं रह जाता है। गुरुवाई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत और जाना, काल कला का मरम न जाना। ये श्री पूर्ण साहब का वचन है। हम लोग स्वस्थ बैठे हैं, ये निर्बल होगा, बीमार पड़ेगा, असमर्थ होंगे, हाथ उठा नहीं मिलेगा और शरीर छूट जाएगा। इस सच्चाई को कोई टाल नहीं सकता है, कोई बच नहीं सकता है। सबके जिम्मे ये बात है और अंततः सब खो जाएगा और वो नंबर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। इस बात को जो निरंतर देखता है, इस सच्चाई को जो निरंतर देखता है, वो अपनी दशा में ठहरता है। जिसे चारों तरफ लगता है कि सुख आ रहा है, लाभ आ रहा है, वो कल्याण दशा में नहीं ठहर सकता है। जो चारों तरफ से विनश्वरता देखता है, परिवर्तनशीलता देखता है, दुख रूपता देखता है, वो कल्याण में स्थित हो सकता है। हाँ, यही पानी के बुलबुले बनते हैं और मिटते हैं। इसी प्रकार ये पदार्थ जितने हैं मिट्टी के बुलबुले हैं, बनते हैं मिटते हैं। देखो इतने शरीर यहाँ नर नारियों के बैठे हैं, ये सब क्या हैं? हाड़ मांस के ढांचे हैं, मलमूत्र इसमें भरा है, रोग व्याधि के इसमें बीज हैं, उत्तेजना है, कामादिक विकार की उत्तेजनाएं हैं, तमाम ख्वाहिशें हैं। कौन सा इसमें सुख है? थोड़ा और विचार करो तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार करो तो कणों का प्रवाह है। मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाई, ये पक्का है। इस वास्तविकता को जो निरंतर देखता है वो कहीं मोह नहीं करता है, मोह बन ही नहीं सकता है, वो अपनी दशा में स्थित हो सकता है। परम सुख सब जीव को इष्ट है, अनंत सुख, आत्यंतिक सुख। लेकिन भटका आदमी काम भोग में समझता है मिलेगा, जो दुख की धारा है, स्वाद भोग में समझता है मिलेगा, सम्मान भोग में मिलेगा। सम्मान देने वालों में ही अपमान देने वाले मिलते हैं, प्रशंसा करने वालों में ही गाली देने वाले होते हैं। और कोई सम्मान ही देता रहे रात दिन, क्या होगा? सम्मान से क्या मिलेगा? कोई हाथ जोड़ लिया हमारे सामने, बड़ाई कर दी, यही तो सम्मान। कोई वस्तु दे दी, वस्तु में चली जाएगी। कारण से कार्य बनता और कार्य कारण में मिलता है, रात दिन ही हो रहा है। मूल प्रकृति कारण है और समस्त निर्मित वस्तुएं कार्य हैं। इनका प्रवाह निरंतर चलता है, कारण से कार्य, कार्य से कारण। इसमें हमारा क्या है? एक भ्रम, एक धोखा। जीवन भर हम धोखा पालते हैं। शरीर मेरा है, ये सबसे बड़ा पक्का धोखा है। फिर शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ मेरे हैं, ये महाधोखा है। इसी धोखा को पालते पालते आदमी मोह करता है और मोह का फल फिर बैर करता है। जिनमें चिपकता है उन्हीं से द्वेष करता है। राग द्वेष दो नहीं, मोह बैर दो नहीं, एक ही बात है। मोह करोगे बैर करना पक्का है।
राग करोगे द्वेष करना पक्का है। राग द्वेष से ऊपर उठ जाए चित्त, ये साधना है। सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, समाधि, ये सब का फल क्या है? सेवा से चित्त शुद्ध होता है, सदग्रंथों के स्वाध्याय से ज्ञान बलवान होता है, चिंतन से मोह की ग्रंथियां कटती हैं और समाधि में पहुंचने से परम विश्राम मिलता है। लेकिन ये सब का सार क्या है? सब समय दुखहीन मन का रहना। ऐसा समय होता है जो हम सेवा नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, समाधि में नहीं है, खेत में हैं, कारखाने में हैं, ऑफिस में हैं, सड़क पर हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, बैठे बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। इस समय क्या स्थिति होनी चाहिए? दुखहीन मन। समाधि लगी और दुखहीन मन नहीं है तो समाधि कहाँ लगी? सेवा स्वाध्याय साधना करते हैं और मन दुखहीन नहीं है तो ये सब कहाँ हो रहा है? हाँ, ये बात अलग है कि अभी साधना में है तो पूरा दुखहीन हो जाना तत्काल असंभव है, दुख घटेगा। सच्चाई से कोई सेवा स्वाध्याय साधना में लगा रहे तो दुख घटना शुरू होगा। घटते घटते दुख शून्य की डिग्री में पहुंच जाए, कभी दुखी न रहे, कभी भी दुखी नहीं रहे। कोई सामने आकर के गाली बके, अपमान करे, अनादर करे, हाथ पकड़ करके उठा दे तो भी मन में दुख न हो, क्योंकि ये सब झूठ है। सम्मान झूठ है, अपमान झूठ है। आरती वंदना भक्त लोग, प्रेमी लोग कर लिए, बीत गया। कुछ मिनट करेंगे, कब तक करेंगे? दिन भर कोई आरती करेगा? और दिन भर जिसकी आरती है उसकी दुर्दशा के सिवा और कुछ है? ये तो औपचारिक है। आरती हुई और खत्म हुई, सत्कार हुआ और खत्म हुआ। इसी प्रकार अपमान हुआ और खत्म हुआ। कोई गाली दिया, खत्म हुआ। निंदा किया, खत्म हुआ। कुछ रह जाता है? जो रह ही नहीं जाता है उसमें अपने मन को फंसाने वाला कितना भोला है। वीर बनो, कायर बन करके इस भवसागर से तर नहीं सकते हो। वीर बनो, कर बहियां बल अपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदिया वह सो कसमरे पियास। साहब कहते हैं बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। कोई भगवान हमें तार देगा, ये भोले लोगों के लिए एक सहारा है। भगवान का नाम लो, दुख दूर हो जाएगा। पवित्र नाम कोई जपता अच्छा करता है। दुख दूर होगा जब दोष दूर होंगे। अब आपको दूर करना पड़ेगा। भगवान तो काल्पनिक है, अपनी तरफ से उसे गढ़ करके सहारा लिया जाता है, जो एक मन के लिए थोड़ा संतोष होता है। सदगुरु तो सामने है, लेकिन वो भी केवल बता सकता है, आपका उद्धार नहीं कर सकता है। आपका उद्धार आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसे गुरु हैं जो खुद कहते हैं और उनके शिष्य प्रचार करते हैं कि हमारे गुरु की शरण में आ जाओ, फिर आपको चिंता नहीं, उनको चिंता है आपको तारने का। ये धोखाधड़ी है। कोई गुरु में ये बल नहीं है कि दूसरे को तार दे। शक्तिपात बिल्कुल झूठ है। अभी शक्तिपात के कैंप जगह जगह लगते हैं, रायपुर में भी लगा है। जाओ, शक्तिपात कर देंगे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। शक्तिपात नाम की कोई चीज है ही नहीं। ज्ञानी में शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग वो करता है। किसमें? उपदेश देने में।
अब अपनी रहनी में अनासक्ति का, वैराग का, ज्ञान का, बोध का जो बल है उससे वो अपनी रहनी में रहता है और उसका उपदेश करता है। जो लोग ग्रहण कर सकें वो ग्रहण करते हैं। जीवन मुक्त पुरुषों से भी सब लोग नहीं ग्रहण करते। ये माना जाता है जीवन मुक्त पुरुष, शांतात्मा पुरुष, उसके शरीर से किरणें निकलती हैं शांत की और जिज्ञासुओं को वेधती हैं। लेकिन ऐसे जीवन मुक्त गुरुओं के शिष्यों में कितने हुए हैं जो अपने गुरु के विरोधी रहे। तथागत बुद्ध महान शांतात्मा पुरुष, उनका शिष्य देवदत्त उनके विरोध में रहा है और विरोध में केवल नहीं रहा, मारने के चक्कर में रहा है। मगध में जिन पर्वतों पर उधर बुद्ध निवास करते थे, मैं 2 बार गया हूँ, मेरे कार्यक्रम थे तो उधर गया। बुद्ध पर्वत पर घूम रहे थे, ऊपर से देवदत्त अपने शिष्यों के साथ घूम रहा था। ऊपर पर्वत में भी कई तह होते हैं, वहाँ से उसने पत्थर ढकेला। अगर वो पड़ता तो बुद्ध उसी समय मर जाते, लेकिन अलग पड़ा और पत्थर छिटक करके उनके पैर पर आया। पैर में घाव गहरा हो गया, उठा के नीचे तराई में लाना पड़ा। गांव में आश्रम में ले गए, बहुत दिनों तक चल नहीं पाते थे। शिष्य और गुरु के प्रकाश किरण उनको कुछ भी नहीं कर पाए। ये बुद्ध के 2500 वर्ष बाद यहाँ हम बैठे और बुद्ध की महिमा गा रहे हैं कि बुद्ध महान थे। और वो सामने था और वो दुश्मनी कर रहा था। अपने में पात्रत्व हो तब गुरु का प्रकाश अपने में आएगा। पात्रत्व ही नहीं है तो कैसे आएगा? विरोध है तो औरों विनाश है। गुरु का प्रकाश आने का अर्थ इतना ही है कि गुरु अपनी अनासक्ति अवस्था में, कृतार्थ अवस्था में है। कोई समझ पाए उसकी रहनी तो प्रेरणा ले। वाणी से वो कहता है, उसको समझें और वैसे काम करें। शिष्य को खुद अपना काम करना पड़ेगा। धर्म के क्षेत्र में कितनी ऐसी बातें हैं जो हवा हैं, झूठ, बहुत झूठ, और इतना भटकाव है कि हद है। तथ्य कहने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरा, हमारा बंधन कैसे काटेगा? बंधन है क्या? मन का मोह। और हर आदमी अपने मन का दृष्टा है, दूसरे के मन का नहीं। मैं अपने मन का दृष्टा हूँ। मेरे पास ही मेरा शिष्य बैठा है और मेरे में अनन्य भाव है उसको, लेकिन मैं उसके मन के बंधन को नहीं काट पाऊंगा। अपने मन का वो दृष्टा है, जो मैं बताता हूँ उसका उपयोग करे, अपने मन के बंधन को काटे। यही उपाय और कोई उपाय नहीं। ये यथार्थ बात बताने वाले कम गुरु हैं। दुकानदारी ज़्यादा चलाने की चेष्टा है। बस हमारी शरण में आ जाओ, हम बेड़ा पार कर देंगे। ये सच है कि गुरु की शरण के बिना काम नहीं बनेगा। मैं स्वयं सोचता हूँ, मुझे गुरुदेव की शरण न मिली होती, संतों की शरण न मिली होती, तो मैं इस दशा में न होता। पता नहीं कहाँ भटकता होता। गुरु संत मिले, यहाँ तक भक्त लोग पहले मिले और भक्तों की प्रेरणा हुई, फिर संत मिले, फिर गुरु मिले, अब आधार मिला। और उस आधार में जब से लगा तब से आज तक हूँ, आधार छोड़ा नहीं। तब ये दशा मिली, ऐसे नहीं मिलती। परंतु सारी बातें सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है। गुरु मिले तो गुरु केवल शिष्य का काम कैसे कर देगा? शिष्य ध्यान न दे तो
गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य में है चूक, भावे त्यो प्रमोद की बांस बजाए फूक, ये साहब कहते हैं। गुरु बेचारा क्या करे, गुरु को साहब बेचारा यहाँ कह रहे हैं, बेचारा बेबस, वो ज्ञान तो कहता है। अब बुद्ध बेचारे तो रहते हो दत्त के सामने, अनाथ थे, उसको समझा नहीं पाए। अनेक प्रकार का बुद्ध की हत्या करने के लिए तो उसने उन्मत्त हाथी खदड़वाया उनके ऊपर, लेकिन अंत में उसको बीमारी घेरी, खून कट कट के गिरने लगा। शिवका में पालकी में बैठा और बुद्ध से मिलने चला, ग्लानि हुई। एक सरोवर पर उतरा विश्राम के लिए और वहीं मुंह से खून गिरा और मर गया, बुद्ध तक नहीं पहुंच पाया। संत ईसा के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था जो ईसा को पकड़वाया था 30 रुपये घूस लेकर के। सोचिए, ईसा जैसा महासंत और उसके साथ रहने वाले 12 शिष्यों में एक शिष्य ने ईसा को पकड़वाया, दुश्मनों के हाथ दिया 30 रुपया के लोभ में। इतनी तुच्छ बुद्धि। उसने कहा था कि जिसका हाथ मैं चूम लूंगा उसको समझना ईसा है, लेकिन जब दुश्मन लोग आए तो और भाग गए लोग, ईसा भागने वाले नहीं थे, तो अपने आप वो लोग समझ गए ईसा है, पकड़ लिए। रात में ही जज बैठा था, जज पुरोहितों और राजा के अधीन था बेचारा। जिसने जितनी बहस की जज ने, उसको लगा कि संत ईसा है, लेकिन मजबूर होकर के उसको क्रॉस पर चढ़ाने का आर्डर दिया। तुरंत कांटे की टोपी पहनाई गई तो खून गिरने लगा और लोग थूकने लगे ईसा के ऊपर। तो जो शिष्य रुपया लेकर के पकड़वाया था वो रो पड़ा, उसको ग्लानि हुई मैंने क्या किया, और भगा और मंदिर के सामने वो 30 रुपये की पोटली फेंक दी उसने। मंदिर वालों ने उस रुपये को ग्रहण नहीं किया, उसकी एक जमीन खरीद ली। वो जमीन आज भी है, विदेशी लोग जब वहाँ तीर्थ जाते हैं और कोई मर जाता है तो उसी में दफनाते हैं। अंत में उसको भी ग्लानि हुई और संत ईसा क्रॉस पर चढ़ाए गए। संत ईसा को मारने वाले मर गए और संत ईसा अमर है। शरीर तो मरता ही है, क्या उसमें, लेकिन ऐसे संत मरते नहीं, अपने यश के शरीर से सदा रहते हैं। तो संसार को कोई तार देगा, ये धोखा है। ज्ञानी पुरुष स्वयं आचरण किए हैं और साधकों को, पात्रों को बताए हैं, जो पात्र हुए हैं ग्रहण किए हैं। ये तो आप ये भी देख सकते हैं, स्कूल में एक ही अध्यापक 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई ज़्यादा ग्रहण करता, कोई कम ग्रहण करता है, कोई कितना ऊंचा स्तर चला जाता है, कोई फेल हो जाता है। तो अपना अपना परिश्रम। कल्याण के काम में हम क्यों नहीं दृढ़ता से लगते हैं? अनादि का रोग तो है ही है, कुसंग है, भीतर वासना, बाहर इंद्रियां, उसके बाहर मनुष्य, पदार्थ, ये सारा प्रपंच, अपने मन की दुर्बलता, समझ की कमी, और ये सब की दवाई है शुद्ध संगत करो और ऐसे विवेकपूर्ण ग्रंथों का मनन करो और साधना संपन्न संतों से समय समय से मिलो और समझो और सबकी असलियत समझने की चेष्टा करो। असलियत जितनी समझ में आती जाएगी, रोना बंद होता जाएगा। असलियत हम नहीं समझते इसलिए रो रहे हैं, आंसू बहा के रो रहे हैं, मन ही मन में रो रहे हैं। तेरा दर्द जाने को, छुप छुप के रोने वाले,
मन ही मन में रो रहे हैं। असंतोष रोना है, तृष्णा रोना है, खिन्नता रोना है, हरदम असंतोष, हरदम असंतोष। सदगुरु ने कहा है, परे न पूर दिनों दिन छीना। पूरा नहीं पड़ रहा है और दिन दिन छीण हो रहा है। पूरा पड़ने का मतलब पूर्ण संतुष्ट हो जाना। ये दुनिया कूड़ा कचरा चारों तरफ, जितना आजकल असर्ज दिखाई देता है, 100 बरस के बाद इसमें कितना रह जाएगा, और 1000 बरस के बाद कितना रह जाएगा? सब माटी है, केवल माटी है। और अंत में माटी होके रहेगा। इस तथ्य को जो निरंतर देखता है वो जागता है, वो अपनी दशा में रहता है। चारों तरफ से मोह का क्षीण हो जाना कल्याण दशा है, और आपको खुद करना है। इस पर ध्यान दें और करें, और करने में आपके पास बल है। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। ये हनुमान चालीसा में चौपाई आती है। तब जब रात में लोगों को भूत चढ़ता है, ये चौपाई याद करते हैं, तब भूत भाग जाता है। न भूत चढ़ता है न भूत भागता, वो भ्रम है। मैं तो इसको, इस चौपाई को बहुत बढ़िया मानता हूँ। आप स्वयं अपने आप को समझें। अपन तेज संहारो आपे, अपना तेज, अपनी शक्ति, अपना बल संभाल लो, व्यर्थ खो मत। फिर तीनों लोग हाँकते कापे। तीनों लोग का मतलब है विश्व की समग्रता। पूरा संसार से आप ऊपर उठ जाएंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम